दोस्तों, उदयपुर के महलों और झीलों को पूरी दुनिया देखती है, लेकिन आज मैं आपको झीलों की नगरी से 22 किलोमीटर दूर अरावली की उन पहाड़ियों में ले जा रहा हूँ जहाँ मेवाड़ का असली रोमांच, इतिहास और जादू छिपा है। आज का हमारा यह सफर कोई मामूली सफर नहीं, क्योंकि आज हम एक ही दिन में देखने वाले हैं 3 ऐसे ऐतिहासिक अजूबे जो आपका दिमाग हिला देंगे। सबसे पहले हम चलेंगे श्री एकलिंगनाथ जी मंदिर, जहाँ मेवाड़ के बड़े बड़े महाराणा खुद को राजा नहीं बल्कि उनका दीवान कहते हैं। उसके पास एक सहस्त्र बाहु यानी सास बहू का मंदिर है, जहाँ पत्थरों पर 1100 साल पहले ऐसी जादुई नक्काशी की गई है कि आज भी बड़े बड़े इंजीनियर देकर दांतों तले उंगलियां दबा ले रहे हैं। और आखिर में हम चलेंगे अद्भुत जी जैन मंदिर और बागेला झील के किनारे, जहाँ की जादुई शांति और भगवान की 9 फीट ऊंची विशाल मूर्ति को देखकर आपके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, अद्भुत। तो अपनी सीट पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इतिहास, कला और परम सुख का ऐसा कॉम्बो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए एक साथ शुरू करते हैं यह धमाकेदार सफर। लेट्स गो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एकलिंगनाथ जी के भव्य मंदिर पर। इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में मेवाड़ के राजवंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, या जिसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने करवाई थी। लोक कथाओं और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार युवा बप्पा रावल इन जंगलों में विचरण कर रहे थे। इसी क्षेत्र में पाशुपत संप्रदाय के एक महान संत महर्षि हरितराशि निवास करते थे। बप्पा रावल ने उनकी निरक्ष भाव से सेवा की। गुरु हरितराशि ने बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें दीक्षा दी और भगवान एकलिंगनाथ जी की आराधना करने को कहा। गुरु के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से ही बप्पा रावल को मौर्य शासकों को पराजित कर मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। राज्य प्राप्ति के बाद बप्पा रावल ने अपने गुरु की आज्ञा से इसी निसज्ज पड़ी पहाड़ी घाटी में भगवान शिव के एकलिंग रूप के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और कैलाशपुरी गांव का स्थापना की। मेवाड़ का राजघराना दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शासकों वंशों में से एक है। इस वंश की सबसे अनोखी ऐतिहासिक विशेषता यह था कि यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने कभी खुद को मेवाड़ का पूर्ण स्वामी या राजा घोषित नहीं किया। बप्पा रावल के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि मेवाड़ के वास्तविक राजा स्वयं श्री एकलिंगनाथ जी है। राजा केवल उनके प्रतिनिधि या दीवान या प्रधानमंत्री के रूप में राज्य का संचालन करते हैं। इसी कारण मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे महाराज की जगह महाराणा या राणा लगाते थे। इतिहास गवाह है कि जब भी मेवाड़ पर कोई बाहरी संकट आया या महाराणाओं को किसी युद्ध पर जाना होता था, तो वे सबसे पहले कैलाशपुरी दरबार में हाजिर होते थे। वे भगवान एकलिंगनाथ जी की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर युद्ध में विजय या राज्य के बड़े फैसलों के लिए अनुमति मांगते थे। इस राजकीय और धार्मिक रीति को आसना मांगना कहा जाता है। चाहे महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो या राष्ट्रवीर महाराणा प्रताप, सभी ने हल्दी घाटी जैसी ऐतिहासिक लड़ाई पर जाने से पहले एकलिंग जी की सौगंध ली। मेवाड़ का राजकीय उद्देश्य जो दृढ़ रखे धर्म को, तीखी रखे करतार और जय एकलिंगनाथ रहा है। अपनी अटूट धन दौलत और सांस्कृतिक महत्व के कारण इस मंदिर पर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों के निशानों पर रहा। मालवा और दिल्ली सल्तनत के आक्रमण 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मालवा के सुल्तानों ने मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान इस मंदिर पर भी हमला किया। उन्होंने मुख्य मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया और गर्भगृह की मूल मूर्तियों को खंडित कर दिया। हर आक्रमण के बाद मेवाड़ के राजपूत वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को खदेड़ा और मंदिर को पुनः मुक्त करवाया। वर्तमान में जो हम भव्य मंदिर देखते हैं वह किसी एक काल का नहीं बल्कि समय समय पर पूर्ण निर्माण का परिणाम है। महाराणा मोक्कल का योगदान 15वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराणा मोक्कल ने मंदिर परिसर को जीर्णोद्धार करवाया और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ ऊंचे ऊंचे परकोटे दीवार का निर्माण शुरू करवाया। महाराणा कुंभा और रायमल का काल इस मंदिर को आधुनिक भव्य रूप महाराणा रायमल ने 1473 से 1509 ईस्वी के शासन काल में मिला। उन्होंने खंडित मूर्तियों के स्थान पर कसौटी पत्थर से बनी वर्तमान चतुर्मुखी 4 मुख वाली शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह, मंडप और विशाल शिखरों को नागर शैली में बेहद मजबूत और कलात्मक बनवाया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, जो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जा रहे हैं नागदा गांव, जो कभी मेवाड़ की सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी। वहाँ हमारा इंतजार कर रहा है 1100 साल पुराना वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा जिसे दुनिया सहस्त्र बाहु या प्यार से सास बहू मंदिर के नाम से जानती है। दोस्तों, अब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे
तो आपको नजर सबसे पहले एक अद्भुत गेट या प्रवेश द्वार पर पड़ेगी, जिसे मकर तोरण कहा जाता है। इसे देखकर अच्छे अच्छे इंजीनियर को भी दिमाग घूम जाता है। के बारे में 3 बातें सच में जादुई है। एक ही पत्थर का कमाल, पूरे गेट को अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया। प्राचीन कलाकारों ने एक विशाल और बारीक पत्थर को लिया और उसे बीच से काट कर इतनी बारीक और झूलती हुई कलाकृति बना दी, जिसे आज के समय में 3D प्रिंटर से भी बनाना मुश्किल है। नाम मकर तोरण द्वार क्यों है? अगर आप इस गेट को दोनों कोनों या ऊपरी सिरों को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ मकर यानी मगरमच्छ के चेहरे बने हुए हैं। सनातन संस्कृति में मकर को बहुत पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे मकर तोरण कहते हैं। पत्थर पर लकड़ी जैसी नक्काशी, इसे देखकर ऐसा भ्रम होता है मानो किसी ने पत्थर पर नहीं बल्कि लकड़ी या किसी मुलायम चीज को तराशा। इस तोरण द्वार पर फूलों की मालाएं, बारीक छोटे धागे और छोटे छोटे देवी देवताओं की आकृति इतनी सफाई से उकेरी गई है कि 1100 साल बाद भी इसकी चमक फीकी नहीं पड़ती। खिलजी के आक्रमण के दौरान इस तोरण द्वार को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह कलाकृति आज भी मजबूती से खड़ी होकर हमारे पूर्वजों के बेजोड़ हुनर की गवाही दे रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस मंदिर में सास और बहू के बीच होने वाले झगड़ों या उनके रिश्तों की कहानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली और पुराना नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है। संस्कृत में सहस्त्रबाहु का मतलब होता है हजारों भुजाओं या हाथ वाले, जो भगवान विष्णु के नाम का एक नाम है। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन समय के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के बोलने के तरीके अपभ्रंश की वजह से सहस्त्रबाहु नाम धीरे धीरे बदलकर सहस्त्रबाहु हो गया। इस मंदिर का आज से करीब 1100 साल पहले 10वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा महिपाल ने बनवाया था। मंदिर के 2 हिस्से होने के पीछे एक बहुत प्यारी पारिवारिक कहानी है। सास का मंदिर बड़ा मंदिर है। राजा महिपाल की जो रानी थी वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके लिए राजा ने एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बनवाया, जिसे सास मंदिर नाम से जानते हैं। बहू का मंदिर छोटा मंदिर। कुछ समय बाद जब राजा के बेटे यानी राजकुमार की शादी हुई तो जो नई बहू आई वह भगवान शिव की भक्त थी। अब बहू के लिए भी तो मंदिर चाहिए, इसलिए राजा ने बड़े मंदिर के ठीक पास में एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर शिव मंदिर बनवाया, जिसे बहु मंदिर कहा गया। इस तरह यह सास बहू का एक खूबसूरत जोड़ा बन गया। यह मंदिर अपनी खूबसूरती और कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर हमला किया तो उसे नागदा शहर के साथ साथ इस मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचाया। खिलजी के सैनिकों ने मंदिर की दीवारों पर बनी देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों को तोड़ दिया या खंडित कर दिया। मूर्तियों के टूट जाने की वजह से इस मंदिर में पूजा पाठ हमेशा के लिए बंद हो गया। आज यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन ASI भारतीय पुरातात्विक विभाग इस ऐतिहासिक धरोहर की देखरेख करता है। अगर आप मंदिर की इस दीवार और खंभों को ध्यान से देखते हैं तो उन पर रामायण और महाभारत की कहानियां आकृतियां के रूप में उकेरी गई है। साथ ही उस जमाने के संगीतकारों, डांसरों और आम लोगों की जिंदगी को भी पत्थर पर बहुत बारीकी से दर्शाया गया। तो दोस्तों, यह मंदिर हमें सिखाता है कि आज से करीबन 1100 साल पहले भी एक राजा ने अपनी पत्नी और बहू के लिए और बीच में उन दोनों के सामंजस्य बिठाने के लिए इतने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। तो अगली बार जब आपको कोई कहे सास बहू के रिश्ते सिर्फ झगड़े वाले होते हैं तो उन्हें नागदा के इस ऐतिहासिक मंदिर की कहानी जरूर सुना देना। तो भाई साहब, सास बहू मंदिर की चमत्कारी नक्काशी और इतिहास ने जो सच में दिल जीत लिया। इतिहास की इस भव्यता को देखने के लिए बाद अब वक्त है थोड़ी शांति और सुकून का। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हमारा आज के आखिरी और सबसे अनोखे पड़ाव की तरफ, जो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। हम जा रहे हैं अद्भुत जी शांतिनाथ जैन मंदिर। अब इस मंदिर के नाम के आगे अद्भुत जी क्यों लगा है? इसके पीछे एक ऐसा राज है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और सोने पर सुहागा यह है कि इस मंदिर एक बेहद खूबसूरत और शांत झील के किनारे स्थित है, जिसे बागेला झील कहते हैं। तो चलिए इतिहास कल्चर से निकलकर अब चलते हैं परम शांति की ओर। दोस्तों, सास बहू मंदिर की नक्काशी देखने के बाद ऐसा ही जैसे ही हम बागेला झील के किनारे बने प्राचीन जैन मंदिर के अंदर कदम रखो, यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ इतनी शांति और कि अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते। इस मंदिर का इतिहास और इसकी मूर्ति दोनों ही अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। इस मंदिर का असली नाम तो भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर है, लेकिन स्थानीय लोगों के यहाँ आने वाले सैलानी इसे अद्भुत जी के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वजह है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह या अंदर वाले कमरे में जाएंगे, आपकी नजर सामने पड़ी एक विशाल मूर्ति पर पड़ेगी। यह मूर्ति जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी की है, जो पूरे 9 फीट ऊंची है। आज से सैकड़ों साल पहले जब कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, तब सिर्फ एक ही बड़े संगमरमर के पत्थरों को तराश कर इतनी बड़ी मूर्ति बनाना बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल सही नाम और इतनी शांत चेहरे वाली मूर्ति बनाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं। जो भी इस मूर्ति को देखता है उसके मुंह से निकलता है अद्भुत। बस अभी से इस मंदिर का नाम अद्भुत जी पड़ गया। यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। इसका निर्माण 1438 ईस्वी में मेवाड़ के महान राजा महाराणा कुंभा के शासन में हुआ। राजा के दरबार में एक सारंग नाम के एक बहुत अमीर और धार्मिक जैन व्यापारी ओसवाल महाजन हुआ करते थे। उन्होंने ही भगवान शांतिनाथ जी की प्रति अपना अगाध श्रद्धा के कारण इस विशाल मंदिर और मूर्ति का निर्माण करवाया। इतिहासकार बताते हैं कि
प्राचीन समय में नागदा जैन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और यहाँ ऐसे कई मंदिर थे जिसमें आज यह सबसे प्रमुख और सुरक्षित बचा हुआ है। इस मंदिर की खूबसूरती को जो चीज दोगुनी कर देती है वह है इसके ठीक बगल में बहती बागेला झील। इस झील का निर्माण मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मेवाड़ के राणा मोकल के भाई बाज सिंह के समय हुआ था, इसलिए इसका नाम बागेला झील पड़ा। मंदिर के दर्शन करने के बाद इस झील के किनारे बैठकर जब ठंडी हवाएं चलती है तो आपकी पूरी यात्रा की थकान मिट जाती है। यहाँ बैठकर आप प्रकृति के बिल्कुल सही करीब महसूस करते हैं। तो दोस्तों आज की यह त्रिवेणी यात्रा पूरी होती है। एकलिंग नाथ जी के दरबार की वो दिव्य ऊर्जा, सास बहु मंदिर के पत्थरों पर उकेरा गया वो जादुई इतिहास और आखिर में अद्भुत जी मंदिर और बागेला झील के किनारे मिला ये परम सच मानिए। उदयपुर की इस ट्रिप को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अगर आप भी इस महलों और होटलों से अलग मेवाड़ के असली इतिहास और शांति को जानना चाहते हैं तो अगली बार उदयपुर आने पर कैलाशपुरी और नागदा के इन तीनों अजूबों को देखना बिल्कुल मत भूलना। आपको हमारा यह सफर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार जगहों को हमारे साथ घूमने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे किसी धमाकेदार सफर में, तब तक के लिए अम्मा गणी, जय जिनेंद्र, हर हर महादेव।